हेलो हेलो जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण हर टाइप के प्रश्न जो कि आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको कॉपी लिखनी कैसे है, कॉपी को आंसर कैसे लिखने हैं ये भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये हमारा आपके साथ लास्ट वीडियो है, क्लास 12th के साथ ये लास्ट वीडियो रहेगा बच्चों, यूपी बोर्ड के साथ। तो हमारा दीर्घ उत्तर प्रश्नों की बात करेंगे कि पूरे बायो से आपको इन क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाना है। आपका पहला ही क्वेश्चन बच्चों बनता है कि दीर्घ उत्तरी में कि आवृतबीजी पादपों में आवृतबीजी पौधों में निषेचन पृष्ठ घटनाओं का उल्लेख कीजिए। मतलब कि आप ये बताइए कि आवृतबीजी, इसे ऐसे भी पूछा जा सकता था बच्चों कि आवृतबीजी में पुष्प में आवृतबीजी, या फिर इसे बोल सकते हैं आवृतबीजी पादप में निषेचन के पश्चात पुष्प के भागों में होने वाले परिवर्तनों का भी उल्लेख कीजिए। इसे ऐसे भी बोला जा सकता था कि निषेचन के पश्चात पुष्प के भागों में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला होता है बच्चों निषेचन के बाद होने वाले घटनाएं। इसमें लिखना पड़ेगा आपको फल किस में बदलेगा, फल किस में बदलेगा, बीज किससे बनेगा, ये सारी बातों को आपको नोट डाउन करनी होगी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का वर्णन कीजिए। या इससे पूछा जा सकता है गुरु बीजाणु जनन का सचित्र संक्षिप्त गुरु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए, या मेगास्पोरोजेनेसिस का वर्णन कीजिए। मेल मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपका बनता है, या तो बनेगा मेल नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, मतलब इसमें आपको चित्र बनाना है। सबसे पहले डालेंगे आप ये जिस भी आपको खंड में पूछा जाएगा पहले ऊपर डाल देंगे आप खंड, फिर उसके यहाँ लिखेंगे हेडिंग पे आप लिखेंगे नर जनन तंत्र, फिर उसके नीचे लिखेंगे आप परिभाषा इसकी वृषण के बारे में, फिर बीच में इसके नर प्रजनन तंत्र को बनाएंगे। या बीच में बनाइए या साइड में बनाइए। और ध्यान रखिएगा फिगर बनाने के बाद फिगर को एक बॉक्स में बंद कर देना है आपको, और स्पेस देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जगह दे दे के लिखनी है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम चीज़ों को पॉइंट वाइज बना के लिखना है। जैसे आपसे कोई उपाय पूछा जाए तो उपायों को जैसे 1 2 3 4 ऐसे डाल के पॉइंट बना के लिखिएगा आप लोग। तो आप लोग डालेंगे वृषण, वृषण में 3 4 लाइन लिखेंगे, ठीक है। तब उसके बाद बना देंगे नर प्रजनन तंत्र का चित्र, फिर उसके भागों को बारे में बताएंगे आप। तो और चित्र को बनाने के बाद उसके भागों को आप पेन से एक बॉक्स में, एक बक्से में बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा आपको जो फिगर बनाना है वो पेंसिल से बनाना होगा, और जो लेबल करना होगा उस डायग्राम को में भागों को दिखाना होगा उसे पेन से दिखाइएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा फिगर साफ साफ बना हो। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं भी आ रही तो डायग्राम अगर आपको उसका आ रहा है तो बायो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है डायग्राम का। अगर आपको डायग्राम आ रहा है तो आप डायग्राम बनाइए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक अगर पूछा जाए इसमें आप नर प्रजनन तंत्र का चित्र भी बना देंगे और थोड़ा बहुत भी लिख देंगे तो फिर भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि बायो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायग्राम। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है मादा प्रजनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब आपका अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है कि मानव में भ्रूण परिवर्धन की विभिन्न घटनाओं को समझाइए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को समझाइए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि मेंडल के स्वतंत्र अवरोहण के नियम को चेकर बोर्ड्स की सहायता लेते हुए वर्णन कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अवरोहण के नियम को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। अगला क्वेश्चन आपको बच्चों बनता है लिंग संलग्न किसे कहते हैं। लिंग संलग्नता या लिंग संलग्न किसे कहते हैं, या लिंग संलग्नता क्या होती है। वर्णांधता तथा हीमोफीलिया का उदाहरण देकर इसको समझाइए। वर्णांधता तथा हीमोफीलिया का उदाहरण देकर लिंग संलग्नता या लिंग संलग्न को समझाइए। ध्यान रखिएगा बच्चों, पॉइंट वाइज आप देखिए, बहुत ज़्यादा कॉपी भरने की कोशिश में मत रहिएगा, पॉइंट वाइज चीज़ों के लिखिएगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता, आप जो भी लिखिए सटीक लिखिए, ठीक है।
और ये ध्यान रखिएगा, अगर जैसे आपको मान लीजिए पूछा जाता है कि गुरु बीजाणु लघु बीजाणु जनन में का वर्णन कीजिए, अगर आपको याद आ रहा है गुरु बीजाणु जनन तो हेडिंग डाल के गुरु बीजाणु जनन ही लिखिए, ना कि लघु बीजाणु जनन लिखिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो उनको पहले लिखिए, और क्वेश्चन को कॉपी बिल्कुल मत करिएगा, क्वेश्चन को आपको कॉपी नहीं करना है। क्वेश्चन डालिए, मतलब कि प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, पहले ऊपर खंड डालेंगे आप, फिर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या के जिसका वो आंसर रहेगा। जैसे क का पहला है तो क का पहला लिखेंगे, फिर उसमें हेडिंग डाल देंगे। जैसे पूछता है कि आवृत बीजी मतलब कि लघु बीजाणु नर प्रजनन तंत्र का चित्र वर्णन कीजिए, तो आप डालेंगे नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसमें आप विवरण डालेंगे, हेडिंग ए, फिर उसमें आप लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आपको लिखनी है, और कोशिश करिए मैक्सिमम चीज़ों को पॉइंट बना के लिखिए। अगर एक दो नहीं लिख भी रहे हैं ना, एक दो नंबरिंग करके नहीं लिख रहे हैं, तो पॉइंट बना के लिखिए। अब आपका बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित द्विकुंडली डीएनए संरचना का वर्णन कीजिए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का वर्णन कीजिए। प्रोटीन संश्लेषण जिसे ट्रांसलेशन बोलते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन की क्रिया का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन की विधि का वर्णन कीजिए। डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए प्रतिकृति का वर्णन कीजिए बच्चों। मॉलिक्यूलर बेसिस से ये 3 चैप्ट क्वेश्चन, और इससे ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जिसका नाम है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन से लिंग निर्धारण से क्वेश्चन बनता है, वो लघुत्तरी में पूछा जा सकता है आपसे। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है, अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है कि लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद तथा डार्विनवाद का सविस्तार पूर्वक तुलना कीजिए। मतलब लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में सविस्तार पूर्वक तुलना कीजिए। डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या बोला जाए आपसे कि डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद का सविस्तार तुलना कीजिए। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है एड्स रोग किसे कहते हैं, एड्स रोग के कारण क्या होते हैं, एड्स रोग के लक्षण क्या होते हैं, रोकथाम के उपाय बताइए। अब जैसे बच्चों आप इसको कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए ये खंड ग में पूछा गया तो आप ऊपर डालेंगे खंड ग, ठीक है, फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, जिस प्रश्नोत्तर संख्या का ये पार्ट हो ये क्वेश्चन उस प्रश्नोत्तर को डालेंगे, फिर डालेंगे हेडिंग क्या है एड्स, ठीक है एड्स, फिर उसमें लिखेंगे हेडिंग डालेंगे उसका कारण, और कारण में 1 2 3 4 अगर नहीं भी लिख रहे हैं ना पॉइंट नंबरिंग करके, तो उसको ऐसे पॉइंट करके तीर बना बना के लिखिएगा। तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भरने की कोशिश मत करिएगा, सटीक लिखिएगा, थोड़ा लिखिएगा, नंबर आपको प्रॉपर मिलेगा। तो बच्चों एड्स के लक्षण, कारक तथा रोकथाम के उपायों को बताना होगा। एड्स अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है कैंसर क्या होता है, कैंसर के प्रकार, लक्षण तथा उपचार का वर्णन कीजिए। कैंसर होता क्या है बच्चों, कैंसर के प्रकार, लक्षण तथा उपचार का वर्णन कीजिए। बच्चों कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर के प्रकार को बताइए, ये कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण को समझाइए कि कैंसर से ग्रसित लोगों में या मरीज में क्या लक्षण आपको देखने के मिलेंगे, और कैंसर के उपचार को भी आप बताइए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बच्चों पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के विभिन्न चरणों को समझाइए। डीएनए पुनर्योगज तकनीक को के विभिन्न चरणों को समझाइए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व होता है, उदाहरण देके समझाइए। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है बच्चों, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उस महत्व को एक उदाहरण देके समझाना होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को आपको समझाना है। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि प्लाज्मिड क्या है, पीवीआर 322 की संरचना का वर्णन कीजिए। बच्चों प्लाज्मिड होता क्या है, पीवीआर 322 की संरचना का वर्णन कीजिए। प्लाज्मिड 322, प्लाज्मिड क्या होता है, किसे कहते हैं बच्चों, पीवीआर 322 की संरचना का वर्णन कीजिए।
अगला इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण, नियंत्रण तथा उपायों पर वर्णन कीजिए। अब आपको ये जिस खंड में पूछा जाएगा खंड डालेंगे, फिर जनसंख्या विस्फोट हेडिंग डालेंगे। यहाँ विस्फोट होना चाहिए बच्चों, यहाँ विस्फोट होना चाहिए। यहाँ जनसंख्या विस्फोट होना चाहिए, हेडिंग डालेंगे जनसंख्या विस्फोट। मान लीजिए आफ्टर ऑप्शन घ में आपसे पूछा, घ में पूछा गया तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर खंड घ का मान लीजिए तीसरा है तो घ लिखेंगे, फिर तीसरा लिख देंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या घ लिखेंगे और फिर जनसंख्या विस्फोट डालेंगे, हेडिंग जनसंख्या विस्फोट के बारे में लिखेंगे, फिर डालेंगे जनसंख्या विस्फोट के कारण, तो कारण को पॉइंट वाइज लिखेंगे, फिर नियंत्रण के उपायों को आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। अगर यही सी में कोई आपको मान लीजिए फिगर भी बनाना पड़ता तो आप चाहे फिगर को बीच में बनाइए चाहे किनारे बनाइए, ठीक है। जब भी बनाइए फिगर को एक बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों कि प्रदूषण किसे कहते हैं। जल तथा वायु प्रदूषण के कारण निवारण के उपायों को बताइए। जल प्रदूषण होता क्या है बच्चों। जल तथा वायु प्रदूषण के कारण निवारण के उपायों को बताइए। अगला क्वेश्चन बच्चों कि जैव विविधता के संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आपका बनता है बच्चों, अब बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में।